Well, Rima now joins us live from outside the TMC's office in Kolkata. Good morning, Rima. It's looking like an extremely hectic day, and it is as close a contest as it can get, isn't it? Give us a sense of what you see around you this morning outside the TMC's office. आज दोपहर तक सस्पेंस बना हुआ है। एग्जिट पोल के जरिए कुछ रुझान मिल चुका है, लेकिन किसी भी पार्टी को, चाहे वो बीजेपी हो या फिर टीएमसी हो, किसी को भी यकीन नहीं है। यही वजह है कि अगर हम बीजेपी दफ्तर की बात करें या फिर टीएमसी दफ्तर की बात करें तो बहुत ज़्यादा कार्यकर्ताओं का जोश या बहुत ज़्यादा कार्यकर्ता वहाँ दिख नहीं रहे। मैं पहले तृणमूल कांग्रेस के दफ्तर गई, वहाँ एकदम सन्नाटा, कोई एक शख्स नहीं। उसके बाद इस वक्त मैं ममता बनर्जी के घर के सामने हूँ, कालीघाट का वो घर जहाँ ममता बनर्जी जब भी कोई बड़ी हैपनिंग हो तो वो यहीं पे रहती है, और इस वक्त भी उनकी यही मौजूदगी है। जब रुझान उस तरीके से आने लगेगा तो हो सकता है कि ममता बनर्जी आकर मीडिया को संबोधित भी करें, और जो भी चुनाव परिणाम होगा उसको लेकर उनके जहन में क्या है, वो क्या कहती है, उस पर हम सबकी निगाहें रहेंगी। लेकिन बहुत दिलचस्प ये चुनाव रहा, जिसको एक रिपोर्ट के जरिए हम अपने दर्शकों को बता भी रहे थे कि पूरे चुनाव के दरमियान हुआ क्या, कौन कौन सी बड़ी बातें हुई। पहली बार हमने देखा कि पश्चिम बंगाल के चुनाव के दौरान ममता बनर्जी को चुनावी मंच से चंडी पाठ करना पड़ा। ये पश्चिम बंगाल में ही हुआ कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को बाहरी का तमगा झेलना पड़ा। उनको यहाँ पे आके बार बार कहा गया कि आप तो बाहरी हैं। तो ये तमाम जो बातें हैं वो यहाँ पे हुई, लेकिन आखिर कौन कौन से ऐसे पहलू हैं जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि बीजेपी का पलड़ा भारी या बीजेपी को जीत हासिल हो सकती है। उसमें वो वोट है जिसकी चर्चा यहाँ बहुत ज़रूरी है, यानी SC/ST वोट, इसके अलावा मथुरा समाज का वोट। ये वो है जो बीजेपी को मजबूत बनाता है। हालांकि ममता को नुकसान कहाँ हुआ है, या क्या वो अपने वोटर, अपने जनाधार को उसी तरीके से रख पाई हैं, ये तमाम ऐसी बातें हैं जिसका जिक्र ज़रूरी है, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं मुस्लिम वोटर क्या टूटे हैं या एक तरफा वोट सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी को दिया है। ये चुनाव परिणाम के जरिए साफ हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये तो होने जा रहा है, बीजेपी को बढ़त हासिल होगी या हो सकता है कि ममता की सरकार बन जाए। लेकिन सबसे ज्यादा किसी को अगर नुकसान हुआ है तो CPM और कांग्रेस, इन लोगों का नुकसान हुआ है, क्योंकि इनका पूरे तरीके से यहाँ पत्ता साफ होने जा रहा है। अगर सरकार TMC की भी बन जाती है तब भी उनके लिए कोई स्पेस नहीं है, जब बीजेपी की बन जाती है तो भी उनके लिए कोई स्पेस नहीं है, यानी सीटों की संख्या उनकी बहुत ही कम होने जा रही है। लेकिन अगर हम बात करें रीमा, क्योंकि आज समापन का दिवस है और 4 अन्य राज्यों में भी आज रिजल्ट्स आने वाले, लेकिन सबसे ज्यादा जो नजर बनी हुई है वो पश्चिम बंगाल में ही है। और ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी या सेंट्रल एजेंसी नहीं है जिसे एक तरीके से बख्शा गया हो। इवन व्हेन इट कम्स टू द इलेक्शन कमीशंस टू, दैट हैज बीन कॉन्स्टेंटली बीन अंडर अटैक थ्रू द इंटायर इलेक्शन रिलेटेड प्रोसेस। बट रीमा, आप बने रहिए हमारे साथ। इफ वी टॉक अबाउट व्हाट हैज बीन सेड थ्रू आउट मेनी कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स टू that have been said by our political party leaders, even the election commission has not been spared. Listen in.